हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ देवसैनी एकादशी का। देवसैनी एकादशी कल है। कथा व्यास उज्जैन से। इस साल देवसैनी एकादशी 29 जून 2023 गुरुवार को है। देवसैनी एकादशी को पद्मा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के बाद से भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। चातुर्मास में मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार करना वर्जित होता है। चातुर्मास 4 महीने का आत्म संयम काल है, जिसमें जप तप स्वाध्याय पूजा पाठ करना शुभ फलदायी होता है। इस अवधि में दैवीय शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है और दैत्यों की ताकत बढ़ जाती है। इसे कहते हैं कि चातुर्मास में शुभ कार्य करने पर उनका फल प्राप्त नहीं होता है। फिर भगवान कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। एकादशी की कथा। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा के प्रति समर्पित था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में किसी को भी परेशानी नहीं थी। एक समय उस राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। इस विपत्ति को देखते हुए एक दिन राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चले गए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका है। तब अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करोगे तो तुम्हें फल अवश्य प्राप्त होगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा में पहले की तरह सुख समृद्धि वापस लौट आई। अतः इस मास की एकादशी का यह व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु भगवान की जय हो। जिन 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में उस महल में निवास करते हैं, उसी 4 महीने को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इस चातुर्मास का आरंभ होता है देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 11 तिथि एकादशी दिन देवशयनी के नाम से जाना जाता है। उस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और समापन होता है इस चातुर्मास का कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को। इस चातुर्मास का समापन होता है। उस दिन देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, इस तरह से उस एकादशी को इन नामों से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। शेष नाग पर लेटे होते हैं योग मुद्रा में और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही होती हैं। इसलिए भी इस मास को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। इस समय कहा जाता है कि सूर्य भगवान के तेज प्रकाश में थोड़ा कमी आती है, चंद्रमा के प्रकाश में भी कमी आती है, सभी देवी देवताओं के तेज में भी कमी आती है, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ों का जन्म हो जाता है और पृथ्वी लोक पर इंसान भी बीमार पड़ते हैं। इस वर्षा ऋतु काल में बीमार लोग बहुत पड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना कि हाँ, यह बातें सत्य हैं। देवशयनी एकादशी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन ठाकुर जी
जिन्हें शालिग्राम भी कहते हैं, लड्डू गोपाल जी, या भगवान विष्णु की प्रतिमा आपके पास में हो, उन्हें तीनों में से कोई भी हो, जो भी आपके घर में हो, उन घर में एक उत्सव के रूप में मनाएं और इन्हें भी एक पाटे पर पीला वस्त्र बिछा करके शाम के समय में उस बिस्तर पर लिटाएं, शयन कराएं। साथ में फल, फूल, दूध जो भी आपके पास में हो भोग लगाएं, इत्र छिड़कें। इस तरह से भगवान की सेवा का कार्य करें। इस तरह से देवशयनी एकादशी को अपने घर में मनाएं। 10वीं तिथि पर ही तुलसी की पत्ती को तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। एकादशी है देवशयनी एकादशी, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी है। 29/6/2023 दिन गुरुवार। इस दिन स्वाति नक्षत्र है। यह नक्षत्र बहुत ही अच्छा होता है। देवशयनी एकादशी को हरिवासर एकादशी, पद्मनाभम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पारण करना है दूसरे दिन शुक्रवार 30/6/2023 शुक्रवार द्वादशी तिथि में सुबह के 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में पारण कर लेना है। एकादशी तिथि पर, जो कि इस बार बहुत ही सुंदर एकादशी है, देवशयनी एकादशी, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का हवन करें। यदि आपको श्री सूक्त का हवन करना आता है, बहुत ही सुंदर तरीके से जो विधान है उस विधान से हवन करना आता है, तो श्री सूक्त का हवन करें। भगवान शंकर की भी पूजा अवश्य करें। सारा दिन सीताराम 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 जाप करें। किसी की भी झूठी बातों को ना सुने, किसी की भी बुराई अपने मुंह से ना करें। इन सब चीज़ों से बचें। जितना अधिक से अधिक पुण्य कर्म हो उन कर्मों को करें और छोटी से छोटी भी गलती ना करें, जिससे कि आपके पुण्य कर्म का ह्रास हो। कहते हैं क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, व्रत में क्रोध बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इससे जो भी आपने पुण्य कर्म किए हैं, इससे आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा आई है उस ऊर्जा को नष्ट कर देता है क्रोध। इससे क्रोध को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जिस दिन आप व्रत कर रहे हो। एकांत रूप में रहें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एकांत रूप में रहें और ईश्वर का मनन करें, ध्यान करें, भजन करें, पूजन करें। सीताराम की जय हो, श्री नारायण की जय हो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण जरूर लिख दें। धन्यवाद।